नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज मेरे साथ एक विद्यार्थी हमारे ईजीवे कोचिंग के बैठे हुए हैं और इनका सिलेक्शन पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हुआ है। ठीक है ना। डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी किया, कौन कौन से किताबें इन्होंने पढ़ा और तैयारी के दौरान जो भी संघर्ष इन्होंने किया है, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई किया है, ये तमाम जानकारी जो आपका सवाल है पूरा सवाल यहाँ पे हम पूछने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे जो भी आपको इस वीडियो से सीख मिला हो या कुछ भी इनसे जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई में हम लोग मैसेज जरूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की जो हमारे मेहमान हैं इनसे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपका वेलकम है ईजीवे थैंक यू कोचिंग सर। में। और आपसे पहला सवाल ये है कि बच्चों को अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कार्तिक कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पटना ज़िले से। और मेरा गांव है मोहली, परसा बाज़ार के नज़दीक में पड़ता है। और क्वालिफिकेशन? मेरा क्वालिफ़िकेशन वैसे तो मैंने बीए कर रखा है, हम्म। लेकिन मुझे आईटीआई में इंटरेस्ट था। मैं आईटीआई से कुछ रिलेटेड जॉब में कुछ मतलब टेक्निकल लाइन में जाना चाहता था, अच्छा। इसलिए मैंने आईटीआई किया और इजी वे से मैंने तो संपर्क किया। पहले सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने 10वीं कब पास किया था? सर मैंने 10वीं 2009 में पास किया था सर। 2009 में। परसेंटेज कितना था 10वीं में? मेरा एवरेज था 65% सर। 65% जी इनका सर। एवरेज था। इसके बाद आपने इंटर किया। जी सर। कितना परसेंट था इंटर में? इंटर में वही 69% था तो सर। जो 10वीं पास था ये कौन से बोर्ड से था आप? ये पंजाब बिजली पंजाब बोर्ड से था सर। पंजाब बोर्ड से था। तो जी सर। आप थोड़ा सा बच्चों को ये कहानी बताएंगे कि जो बिहार से हैं आप, ठीक है, जी सर। जैसे आपने एड्रेस बताया बिहार का और जी सर। आपने मैट्रिक पास किया पंजाब में, ठीक जी है। सर। तो ये इसके बीच की जो कहानी है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे पंजाब पहुंचे आप? मेरे पापा वहीं पे जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब। हम्म। मतलब कहने का मतलब हम हमारा जो भी पापा जॉब करते थे तो हम वहीं रहते थे। मतलब तो फैमिली वहाँ फैमिली पे? वहीं पे थे, जी वहीं जी पे। ठीक। तो वहीं पे अपना घर बनाए हुए थे पापा ने। हम्म। तो हम वहीं पे पढ़ाई करते थे। मतलब बचपन से इंटर तक मैंने वहीं तक पढ़ाई किया, वहीं पे पढ़ाई अच्छा। किया। जिस वजह से मुझे वहाँ का लैंग्वेज का जानकारी? जानकारी हो गया। जी वैसे मैं तो हूँ तो बिहार से ही, जी तो जी। बिहार तो अपना ठीक है। खैर दिल में बसा हुआ है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आईटीआई आपने कहाँ से किया, मतलब बिहार से किया या पंजाब से किया? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरे पापा का जॉब नहीं छूटा, मतलब उन्हें जब एज हो गया तो उन्होंने जॉब छोड़ने का सोचा। तो उस टाइम मेरी बहन का शादी भी हुआ हम्म। और हम सब वहाँ से शिफ्ट होकर बिहार में आ गए। बिहार आ गए, ठीक और है। यहाँ फिर हमने अपना घर बना लिया हाँ। और फिर हम यहीं पे यहीं के आईटीआई से, बिहार के आईटीआई से मैंने आपने आईटीआई अपना आईटीआई किया। किया, गुड, बहुत अच्छा। तो आईटीआई का सेशन कौन सा था आपका? आईटीआई के सेशन मेरा 12-14 सेशन था अच्छा, सर। जो पंजाब बोर्ड था हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम या पंजाबी मीडियम, कौन सा मीडियम था? वो पंजाबी मीडियम है सर। अच्छा, हिंदी भी पढ़ाई होती है हाँ, वहाँ पे? वहाँ हिंदी भी चलिए होता ठीक है। था। अब आपने आईटीआई कंप्लीट किया, ठीक है। जी सर। इसके बाद आईटीआई करने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया था, मतलब गवर्नमेंट जॉब के अपना आईटीआई पहले किया क्यों, क्या पीछे इसके कारण क्या था? आईटीआई करने का कारण था कि मेरा तो एक बैकग्राउंड तो हाई लेवल का तो था नहीं कि जो मैं बीटेक कर सकूं। मेरे हम्म। पापा का उतना मतलब नहीं था कि हम करवा सकते थे। हम्म। तो पापा ने कहा चलो कुछ नहीं तो कम से कम आईटीआई जरूर करवा देते हैं। तो फिर मैंने आईटीआई किया हम्म। और फिर मैं सोचा कि आईटीआई ही करके कुछ टेक्निकल लाइन में जाऊंगा। जी। और आईटीआई, क्योंकि आईटीआई पे ही भी अच्छा स्कोप है आगे जाने के लिए, काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो इससे मतलब बहुत गवर्नमेंट जॉब लगभग निकलता ही रहता है वैकेंसी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आईटीआई कर लिए तो कुछ नहीं कर सकते। आप तो आईटीआई पे भी काफ़ी स्कोप है जी, सर। ये चीज़ की जानकारी कब हुआ, आईटीआई करने के बाद पता चला या आईटीआई के पहले? ये सर मैं आईटीआई कर रहा था तभी पता चला तभी सर। पता चला। जी सर। तो जब आईटीआई आप किए थे जी सर। तो उस समय जो आपका जो लेवल था जी सर। आईटीआई का, जो नॉलेज था, जो जी सर। सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी की बात करें, जी ड्राइंग की सर। बात करें, जो भी सब्जेक्ट था, उसके नॉलेज के हिसाब से हम बात करें तो क्या वो सफिशिएंट था कि आप उतने पढ़ के आप नौकरी ले लेंगे? ये सब बच्चों का ही दिक्कत रहता है। ऐसा नहीं है सर कि ये बिल्कुल जो निकलता है तो एकदम मास्टर ही बन के निकलता है। हम्म। हर एक स्टूडेंट से यही दिक्कत होता है कि मतलब 2 साल तो पढ़ाई तो करता है, हम्म। लेकिन वो उस रेगुलरिटी नहीं कर पाता है और वो ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन जब वो आईटीआई करके निकलता है तो उस लेवल का तैयारी नहीं होता है उसका, जो कि वो कंपटीशन को क्रैक कर सके। अच्छा। तो वो अब सोचता है कि अब नॉन टेक्निकल की तैयारी करेंगे, कोई टेक्निकल की तैयारी करेगा। टेक्निकल की तैयारी करना चाहता है तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे, उसके मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। जी। तो बीटेक की तैयारी के, गेट की तैयारी करने के लिए, सब बड़े बड़े तैयारी करने के लिए तो बहुत सारे कोचिंग के हैं। हम्म। तो उसके लिए तो स्पेशली इंग्लिश चाहिए। हम्म। अब मान लो कि बिहार से है वो,
और वो मतलब इंग्लिश को उसको प्रॉपर नहीं, अब आईटीआई की तैयारी करना चाहता है, अब आईटीआई इंग्लिश में तो कर नहीं सकता है, तो क्या करेगा? तो उसके लिए कोचिंग उसको खोजना, मतलब अब निकल गया आईटीआई से, क्या करे उसको समझ में नहीं आता। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपके साथ भी ये समस्या था कि तैयारी करनी है, जी सर। गवर्नमेंट जॉब लेना है, जी ये तो सर। कंफर्म था। तो आपने ईजीवी कोचिंग को कैसे खोज लिया? ये सर मैं, अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, हाँ तो बिल्कुल। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे चला रहा था, तो अब मैं कोचिंग ही सर्च कर रहा था, हम्म, तो इजी वे कोचिंग का ध्यान आ गया। वो भी बिहार में ही था, मैं भी बिहार में पटना ज़िले में ही नज़दीक में ही है, तो मैं सोचा क्यों ना कर लिया जाए। उस समय कहाँ थे आप? मैं भी वहाँ पे बिहार में थे या दिल्ली? बिहार में ही था सर। बिहार में थे, और कोचिंग आपने गूगल पर सर्च किया, जी सर। यूट्यूब पर सर्च किया, मिल गया, जी सर। कोचिंग आपने ज्वाइन किया, ठीक है। कोचिंग जब ज्वाइन किए उस समय फॉर्म भर चुके थे या उसके बाद फॉर्म नहीं आया था? सर, मैं उस टाइम फॉर्म निकला हुआ नहीं था, उस टाइम नहीं निकला हुआ था, आप तो उस कोचिंग टाइम ज्वाइन तैयारी कर कर रहे, रहे अच्छा थे। तैयारी जी। कर तैयारी करना, ठीक है। चलिए, पंजाब यूनिवर्सिटी बोर्ड पे हम आएंगे, इससे पहले थोड़ा सा और जानेंगे आपसे बारे में जी सर। कि आप पढ़ने में कैसे थे? सर मैं तो हमेशा से एवरेज ही रहा हूँ। जी एवरेज ही थे सर। जी पढ़ने सर। में। और आपका ये जो तैयारी जो आप कर रहे थे, तो तैयारी करने के दौरान आपने कौन कौन से चीज़ों की कठिनाइयों का सामना किया, ये थोड़ा सा बता दीजिए। दिक्कत ये आता है कि अब अगर मेंटर सही नहीं मिलता है तो हम्म, फिर यही दिक्कत आता है, लेकिन आप इजी वे कोचिंग में आएंगे तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा। आपको हर चीज़ सही तरीके से सिखाया जाएगा, तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। अगर आप कहीं दूसरे जगह भी पढ़ते हैं, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इजी वे कोचिंग से ले सकते हैं गाइडेंस। तो आप ये बताइए कि जो यहाँ पे जो आपके मेंटर थे, जो आपके फैकल्टी थे, प्रेम सर थे, जी सर। ठीक है। प्रेम सर से। जी सर। तो प्रेम सर जो आपको पढ़ाए, जी ठीक सर। है, उसके बाद जो यहाँ पे पढ़ने के बाद जो आप बाहर निकले ईजीवे कोचिंग से पूरी जी सर। तरह से, कि जी सर। चलिए अब फॉर्म भरेंगे, अब नौकरी लेंगे, जी सर। तो जो ईजीवे कोचिंग में आप प्रेम सर ने आपको गाइड किया, जो पढ़ाया आपको, जी क्या वो 100% सही था, परफेक्ट था उसके लिए, हाँ सर, जॉब के लिए? उन्होंने अपनी तरफ से मतलब जो भी पीडीएफ हमको मिल सके, मतलब हम जो भी एग्ज़ाम में आता है, जो भी आ सके, हाँ सब चीज़ उन्होंने पूरी अच्छी तरह से तैयारी करवाए। हाँ और उन्होंने कहा कि अब तो कोचिंग ख़त्म हो रहा है, अगर जाओगे तो यहाँ से मटेरियल ले लो, हाँ और वो मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहिए हाँ। तो सब चीज़ मैं आपको प्रदान करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोचिंग कर लिए तो आपका ख़त्म हो तो गया। आप जब कोचिंग के बाद भी प्रेम सर से कांटेक्ट होता था, जी मतलब सर। जी सर। प्रॉपर आपको जी हेल्प सर, वो मिलता रहा? हमें मुझे हमेशा ही गाइड करते रहे, जब तक मैं तो मुझे सफलता नहीं तो मिली जब जो तक उन्होंने गाइड ईजीवे करते रहे। कोचिंग बोलता है कि लाइफ टाइम सपोर्ट, वो लाइफ जी सपोर्ट सर। सपोर्ट मिला कि नहीं? जी सर, मुझे बिल्कुल मिला सर। अब हम चलते हैं पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ, ठीक जी है। सर। आप बताइए वहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ आपका, किस पद के लिए हुआ है, क्या पे स्केल रहेगा, ये सब बताइए डिटेल्स में थोड़ा। मेरा वहाँ पे सिलेक्शन लाइनमैन के पोस्ट पे हुआ है, हम्म, और उन्हें वैसे तो उसमें पे स्केल नहीं लिखा हुआ है, हम्म, वो लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट तय करता है उस हिसाब से, लेकिन जो वहाँ पे अभी फ़िलहाल 2-3 महीने का ज्वाइनिंग हुई है, हम्म, उनसे मैंने पूछा है, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के टाइम 3 साल का ट्रेनिंग रहेगा, हम्म, उसमें आपको 20,000 सैलरी मिलेगी, हम्म, और जब ट्रेनिंग आपका पूरा हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड, हम्म, तो उसके बाद आपको डीए वीए सारा कुछ मिला के 30,000 के आसपास अप्रॉक्स सैलरी 30,000 मिलेगी। मिलेगा, जी। बिल्कुल सही है। और ये ज्वाइनिंग कब होगा आपका, कब हो चुका है या अभी ज्वाइनिंग करने वाले हैं? अभी ज्वाइनिंग करने वाले हैं सर, ये अब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब प्रोग्रेस हो चुका है। हाँ, अब अपना डिपार्टमेंट की तरफ से वो अपना जो भी आ, फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करेंगे, करेंगे, इसके और बाद उसके ज्वाइनिंग बाद आपको मिल पोस्टिंग जाएगा, हो जाएगी मेरी ठीक सर। है, गुड। आप बताइए कि अब आप तैयारी के दौरान कौन कौन सी किताबों का आपने प्रीफर किया था, कौन कौन सी किताब पढ़े थे आप? मैंने तो सबसे पहले पढ़ा था सर अरिहंत अरिहंत रोहल्ली। का बुक पढ़ा था, जो काफ़ी मतलब सरल लैंग्वेज में है, आसान भाषा में है। अगर आपको लगता है कि हम ये मतलब अच्छी तरह से हम समझ गए हैं, हमको कुछ और बुक्स की ज़रूरत है, तो आप एस के दहिया का बुक ले सकते हैं, वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। दहिया जो कौन सा पब्लिकेशन, नीलकंठ, नीलकंठ नीलकंठ पब्लिकेशन। जी पब्लिकेशन, सर, ठीक है। नीलकंठ देखिए, पब्लिकेशन। ये इस वीडियो में अगर हम किसी भी किताब का हम लोग नाम ले रहे हैं, तो ये बस बच्चे ने इससे पढ़ा है इसीलिए आपको बता रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा बस। जी। ये आप जितना कम से कम बुक रखिए, उसी को जितना बार पढ़ सकते हैं, अब पहले और जब अच्छे से पढ़ आप सकते जब हैं ज्वाइन उसको। के 2019 के आसपास की बात जी है सर। ना। अभी आपको जितना भी मार्केट में किताब आपको दिखता है, उसमें जो भी क्वेश्चंस है, जी सारे क्वेश्चंस बैंक में हम लोगों ने डाल दिया है। जी सर। ईजीवे का क्वेश्चंस बैंक आ गया है, उससे पढ़ेंगे, आपको कोई किताब लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और उसका सारा वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम सपोर्ट आज भी है, पहले भी था, और उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो बच्चे आईटीआई करते हैं, जी सर। तो उनके साथ दो समस्याएं होती है। पहला समस्या होता है कि आईटीआई में पढ़ाई नहीं होती है, जी सर।
ठीक है, कि आईटीआई में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है। तो जो बच्चा आईटीआई में एडमिशन लेता है उन बच्चों को क्या पहले उसी दिन से ही अपना करियर पर लग जाना चाहिए, आईटीआई करने के बाद अपने करियर पर लगना चाहिए? पहले तो उनको अपना तय करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है सर। जी बिल्कुल सही है। अगर वो तय कर लिए हैं कि हाँ नहीं आईटीआई करके उसके बाद हमको, अगर गरीब फैमिली से हैं, हम्म, अगर हम इसी पे हम आगे नहीं पढ़ सकते हैं तो हम इसी पे अगर आगे आगे जाना चाहते हैं हाँ, तो उनको तैयारी उनको तभी से लग जाना चाहिए जब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं स्टार्ट तो। करते हैं। जी सर। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे जी सर। होल्ड करते हैं कि आईटीआई में एडमिशन लेते हैं और उनको 2 साल कुछ पता नहीं होता, नहीं चलता है कि हम आईटीआई क्यों कर रहे हैं। 2 साल बाद उनको पता चलता है कि हमको कुछ करना भी है। तो इसीलिए आईटीआई के स्टार्टिंग में देखिए दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए, पहली बात ये है। तो जो यहाँ पे बैठे हैं कैंडिडेट अपना जो बता रहे हैं समस्या, तो उस समस्या पर आप ध्यान दीजिए कि आईटीआई जब से कर रहे हैं तब से आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ हम बताना चाहेंगे जी आपके सर। लिए भी जानकारी के लिए कि इजी वे कोचिंग की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जी कि सर। अगर आप इजी वे कोचिंग के माध्यम से कहीं एडमिशन लेते हैं आईटीआई कोचिंग जी में, सर। आईटीआई कॉलेज में, जी सर। हमारे माध्यम से, तो आपको इजी वे कोचिंग लाइफ टाइम फ्री रहेगा। ठीक है सर। सारा कोर्स फ्री रहेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आईटीआई में आपने एडमिशन लिया है उसमें तो पढ़ाई नहीं होती है, तो आपको यहाँ से रेगुलर पढ़ाया जाएगा जी फर्स्ट सर। दिन से ही, ठीक है। आगे गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी करेंगे, रेलवे का, मेट्रो का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तमाम जितने भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसका भी तैयारी आपको फ्री में कराया जाएगा। मतलब आपका जो बचत है 20 से 25 हज़ार रुपये की बचत है, और फ्री में समझिए कि आईटीआई हो रहा है, जी कोचिंग के सर। पैसे में आईटीआई हो जाएगा, ठीक है। उनके लिए तो आईटीआई बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो अब सुनहरा अब अवसर हो गया है सुनहरा उनके। अवसर हो गया कि जी भाई सर। आपको फ्री में कोचिंग सारा हो गया, जी पैसा सर। उतना ही लगेगा जी सर। जितने पैसे में आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं किसी आईटीआई में 35 हज़ार 30 हज़ार में, उससे में यहाँ 35 हज़ार फिटर का, 36 हज़ार इलेक्ट्रीशियन का फी देकर जी इजी सर। वे कोचिंग फ्री हो जाता है। और आगे जो भी चीज़ें आपके लिए जरूरत होगा आईटीआई के फील्ड में सब मिलेगा। प्लेसमेंट 100% है प्राइवेट ठीक है सेक्टर में, सर। और गवर्नमेंट में कहीं नहीं होता है तो प्राइवेट में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, जी सर। ठीक है। अब हम आपका आपसे एक सवाल है कि जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं जी सर। उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही रहेगा कि आप अपना अपना 100% दीजिए आईटी। गवर्नमेंट अगर जॉब लेना है तो क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा क्रैक करना मुश्किल हो गया है, लेकिन आप अगर अपना अपना 100% दीजिएगा, अपना लगन मेहनत करिएगा तो आप ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, 100% निकालिएगा आप। चलिए आपसे जी हम सर। सवाल पूछेंगे। जी एक सवाल ये है मेरे मन में भी है, और बाकी बच्चे भी जानना चाहते जी होंगे सर। कि क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, इससे पहले आपने कई प्रयास किया था, इसके बारे में हम पूछेंगे। पहला सवाल है कि इजी वे कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जी सर। आपने कितने टेक्निकल एग्जाम दिए थे? सर तो एग्ज़ाम तो नाम मैं बता दीजिए बस कुछ। एग्ज़ाम तो वैसे मैंने सेल का दिया था, दिल्ली मेट्रो दिया था, बिहार बिजली बोर्ड दिया था। हम्म, ले तो मैं उस टाइम जब आईटीआई से निकला था तो मैं खुद सेल्फ स्टडी करता था, हम्म, मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया था। हम्म, तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि क्या कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी तो मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा हूँ। हम्म, तो मैं पटना में मैंने इजी वे कोचिंग सर्च किया जो मुझे यूट्यूब पे मिल गया। हम्म, अभिषेक सर पढ़ाते थे हम्म, उस टाइम। तो मैंने देखा तो फिर मैंने उनका एड्रेस निकाला, भाई कहाँ पे है ये कोचिंग। हम्म, तो उन्होंने बताया कि हाँ आप कोचिंग करिए, आपका अच्छे तरह से गाइडेंस किया जाएगा। मैं आया, इनसे अभिषेक सर से संपर्क किया, मुझे लगा कि यहाँ पे शायद मैं निकाल सकता हूँ एग्ज़ाम। फिर मैं जब यहाँ पे कोचिंग किया 3 महीने का कोचिंग, तो उसी दौरान मेरा बिजली बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया, मैं देने गया था। तो फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम ये क्रैक हो गया। जी एक चीज़ इन्फॉर्मेशन के मैं बताता हूँ, उस समय इजी वे कोचिंग का जो सिलेबस का ड्यूरेशन था 3 महीने ही था, 3 महीने जी में ही पूरी कोचिंग कंप्लीट कराई जाती थी। और हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि आपने इजी वे कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जितने भी आपने एग्जाम दिया जी सर। उसमें सफलता आपको नहीं मिला, तो आपके मन में उस समय क्या आ रहा था कि आगे कुछ करना है, प्रैक्टिस करे, तैयारी करे या नहीं करे, क्या सोच रहे थे मन में? सब तो सोच, तो मेरा तो मन वैसे कहें तो टूट गया था, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद अब जब नहीं निकलता है तो, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि गवर्नमेंट जॉब करना है। तो मैंने रेगुलरिटी पढ़ाई में नहीं रह पाया, मैं प्राइवेट जॉब भी किया 2-3 जगह। तो फिर भी लेकिन मैं अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा। दो जो भी टाइम मिलता था मैं अपना करता था, पढ़ाई करता था। और जो भी इजी वे से कोचिंग से मुझे पीडीएफ और जो भी मटेरियल मिला था मैंने वो रेगुलर पढ़ा। और तो मैंने आपने एग्ज़ाम दिया। इजी वे कोचिंग ज्वाइन करने के बाद 3 महीने जो क्लास किया था जी यहाँ सर। पे, इसके बाद आपने पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्म भरा था, जी सर। जी इसके बाद उसमें आपका सिलेक्शन हो गया था, जी सर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस दौरान आपने बहुत सारा जॉब भी किया, जी ठीक सर। है। आप लोगों को भी ये चीज़ सीखना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं होपलेस हो जाते हैं आप लोग कि अब क्या करें, पैसे नहीं है, बहुत तकलीफ है, मुश्किल है। मुश्किलों से ही सामना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब जाकर सफलता मिलती है। और आप देख रहे हैं सामने, ये बता भी रहे हैं। तो आप लोग भी चाहिए कि एक एग्जाम देने से ये कोई डिसाइड नहीं होता कि आपको नौकरी मिल जाए, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम देने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बेस पे आदमी नौकरी जल्दी लेता है, ठीक है ना। तो
एक बार में सफलता किसी को मिला नहीं आज तक, ठीक है ना, किसी किसी को मिल भी जाता है वो तो अलग बात है, लेकिन आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। बात पे हम चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने जब कोचिंग ज्वाइन किया था, ठीक है ना, और अभी की जो ईजीवे कोचिंग है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जी बहुत सर, सारी जी चीज़ों सर, को अपडेट बिल्कुल किया है मैंने। बिल्कुल सर। पहला हम लोग का ईजीवे का एप्लीकेशन आ गया, साथ में जी सर। आपको क्वेश्चंस बैंक मिल जाता है, आपको पीडीएफ जो आप लोग को मिलता था हार्ड कॉपी में, वो जी सर। सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आ गए हैं, लाइव क्लासेस भी आ गए हैं। आपको पहले से बेहतर स्टडी मटेरियल, पहले से ज़्यादा रिसर्च किया गया, बहुत सारे बीच में एग्जाम हुए, सारे एग्जाम का क्वेश्चन अपडेट कर दिए हम लोग, तो तमाम चीज़ें हो गई। और इसकी वजह से आज देखेंगे कि इसरो हो, डीआरडीओ हो, मेट्रो, हर जगह बच्चे आज रिजल्ट दे रहे हैं। जी सर। पिछले 3 दिन पहले का रिजल्ट हम बात करें, एनवीएस में हमारे इलेक्ट्रीशियन के 5 बजे सेलेक्ट हुए, फिटर का हमारा इसरो में सिलेक्ट हुआ, आज एक ऑनलाइन का बच्चा का भी रिजल्ट आ गया है, वो भी सिलेक्ट हो चुका है। तो ये तमाम रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। इसके पीछे कारण बस ये है कि हमने ईजीवे को बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया। जो सवाल आते थे, क्वेश्चंस जो पूछे जाते पिछले 10 सालों का, उस सारे क्वेश्चंस को मर्ज करके क्वेश्चंस बैंक में डाल दिए। और पढ़ाने के दौरान हमारे जितने भी फैकल्टी हैं, जिस भी ट्रेड के, सब लोग क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, मतलब जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा गया क्लास में ही सारे क्वेश्चन को हम लोग करवा देते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल स्मूथली प्रैक्टिस होती है, आप डीमोटिवेट नहीं होते, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर आता है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने अपडेट किया है ईजीवे में। अगर आप ईजीवे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप ईजीवे के ऐप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कुछ कहना चाहूँगा हाँ सर जी, बोलिए। कि सर मैं तो इलेक्ट्रिशियन फील्ड से था, लेकिन आपको यहाँ पे जिस फील्ड से भी है, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, आपको हर फैकल्टी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप आइए, अब ये मत सोचिए कि इलेक्ट्रिशियन के टीचर ठीक पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ेंगे, नहीं। आप फिटर में हैं, फिटर से पढ़िए, इलेक्ट्रिशियन से पढ़िए, और जो भी नॉन टेक भी है वो भी आप आके पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरह से समझाया जाएगा। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे यहाँ पे कि देखिए, पूरे भारत का ये पहला कोचिंग है जहाँ पे स्किल का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। अगर आप पीएसयू में सिलेक्ट होते हैं, जैसे इसरो में, डीआरडीओ में, बार्क में, सेल में, बीएचएल में, तमाम जगह सिलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, ठीक है ना। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो पूरे भारत में ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जो स्किल की ट्रेनिंग देता हो, तो ये भारत का पहला ऐसा कोचिंग है जहाँ पे स्किल की भी ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप चाहते हैं आईटीआई के फील्ड में बेहतर करना, तो हमें लगता है कि ईजीवे के अलावा बेहतर विकल्प नहीं है आपके पास, ठीक है। और एक चीज़ और जो स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने कि ईजीवे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई जरूर कीजिए, आपका पैसा, समय, सब चीज़ बचेगा और जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। और इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पे आने के लिए, बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। आगे भी मौका मिलेगा तो हम लोग मिलेंगे, और फेसबुक और सोशल मीडिया पर अगर आप हैं, सवाल बच्चे पूछेंगे तो आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।